Good morning dear student, welcome back to इंडियन केमिस्ट्री लेक्चर। हाँ डियर स्टूडेंट, आप सभी का इंडियन केमिस्ट्री के लेक्चर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये जो पहला यूनिट है वाटर टेक्नोलॉजी, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाटर टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ वाटर जो है। कैन यू थिंक आवर लाइफ विदाउट यूज ऑफ वाटर? वी कांट लिव विदाउट वाटर एज वी नो, है ना। ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि, लेकिन हम आज जो देखने लिए वाटर टेक्नोलॉजी मीन्स ये जो वाटर है विच वी आर यूजिंग इन अ टेक्निकल फील्ड, यानी इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू हम देखने वाले। ओके तो लेकिन जो वाटर के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आज आप पक्का यहाँ से आगे लेने वाले। ओके एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज दिस वाटर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, है ना। हमारी लाइफ वाटर से बनी हुई है, हम बोल सकते हैं, राइट। ओके सो यार डियर स्टूडेंट, लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं कि ये इंडस्ट्री का वाटर जो है, जहाँ पे बॉयलर के लिए हम वाटर यूज़ करते हैं, स्टीम जनरेट करने के लिए, इस तरह से कि हम ये देखने वाले कि ये क्या है, वो कौन सा वाटर होना चाहिए कि। तो इसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हम यहाँ से शुरू करेंगे कि लाइक कि इम्प्योरिटीज इन वाटर। के कैन यू टेल मी, यहाँ पे सी इम्प्योरिटीज इन वाटर ये, और एक्चुअली इससे पहले बेसिक जो पार्ट है हम देखते हैं थोड़ा सा। एन नंबर ऑफ सोर्सेस ऑफ वाटर आर देयर। ये प्रोसेस हमने बचपन से पढ़ा है ना कि ये बारिश कैसे आती है कि, और वाटर का वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर कि जो बारिश से तैयार होता है, वही बारिश कैसे आती है, ये सब साइकिल हमने, वाटर साइकिल हमने इससे पहले पढ़ा है कि, राइट। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, सी वाटर, और बाद में फिर से उसी का क्या होता है, वो बारिश बनता है। ये साइकिल चलता रहता है, दैट वी नो एंड वी लर्न दिस। ये हमारे पहले हमने ये स्कूल डेज में से पढ़ते आ रहे हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ वाटर, ये बेसिक है डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं, लेकिन ये हम एज यू लर्न दिस, और हमें पता ही है, शॉर्ट में हम देख रहे हैं, राइट, कि ये सलाइन वाटर जो है, जिसे हम ओशन वाटर करते हैं, ये 97% वाटर है। ओके और ये 3% वाटर विच इज़ ओनली फ्रेश वाटर। जस्ट इमेजिन, इतना वाटर है, plenty of water available on the earth, but we are using only, or we can use only 3% of water which is a fresh water. okay यहाँ पे ये जनरल पैरामीटर कि किस तरह से कितना वाटर इससे तैयार होता है। ग्राउंड वाटर कितना है कि आइस कैप्स एंड ग्लेशियर से कितना है 68.7 के, और फ्रेश वाटर के इस तरह से। और ये रिवर्स में 2%, स्वैम्प्स में 11%, लेक्स में 87% फ्रेश सरफेस वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इन दैट वे। ये हमने एक शॉर्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ प्रेजेंट ऑन द अर्थ वाटर वी डिस्कस। इम्प्योरिटीज इन वाटर, ये पहला पॉइंट हम देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट, इम्प्योरिटीज इन वाटर, आपको क्या लगता है कौन कौन से इम्प्योरिटीज है? आप बहुत कुछ बोल सकते हैं, आई नो ऑल यू नो दिस कि कौन कौन सी इम्प्योरिटीज है। स्टिल विल सी दिस हियर। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है। द फर्स्ट इज अ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। क्या होती है? लाइक सैंड, ऑयल, ग्लोब्यूल्स, ऑर्गेनिक वेस्ट दैट कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्टर करके हम रिमूव कर सकते हैं। एंड साइज इज ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, 1000 एंगस्ट्रॉम यूनिट, राइट। Colloidal impurities. Colloidal impurities means which is like finely divided clay, silica that have size between 10 to 1000 angstrom and can be removed by coagulation. कैसे निकाल सकते हैं हम? कोएगुलेशन से हम निकाल सकते हैं। ये कोलाइडल इम्प्योरिटीज बोला जाता है। नेक्स्ट इज डिजॉल्व इम्प्योरिटीज। आप सोच सकते हैं क्या है डिजॉल्व इम्प्योरिटी वाटर में? Dissolved impurities are gases like oxygen, carbon dioxide, H2S and ammonia, etc. Okay. The major dissolved gases are O2 and CO2. Okay. And these are depends, okay, little bit lower amount as compared to O2 and CO2. Dissolved salts, ये तो बहुत मेजर इम्प्योरिटी है। डिजॉल्व salts like chlorides, sulfates, nitrates, bicarbonates, carbonates of various metal ions and so on. और ये जो है ये परसेंटेज भी बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन मेजर जो सॉल्ट्स होते हैं कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स होते हैं। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मेजर के जनरली ये ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। के बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज भी होती है लाइक बैक्टीरिया, algae, fungi and other microorganisms. So these are the very different impurities
present in the water. Okay, next point. Okay, now dear students, हम तो ये बचपन से एक देखते आ रहे हैं कि what is hard water, what is soft water. Okay, आप बता सकते हैं? Can you tell me? I know you learn this. What is hard water, what is soft water? तो कैसे define करें हम? Hard water means water which does not give foam easily with soap solution. लो क्या है? What is hard water? Water which does not give or form foam or lather easily with soap solution is a hard water. What is soft water? Water which gives or generates foam easily with soap solution is a soft water, है ना. जिस पानी से फोम तैयार होता है easily वो soft water होता है, और जिस पानी से फोम विथ सोप सोल्यूशन के साथ फोम ज़्यादा तैयार नहीं होता वो हार्ड वाटर होता है. डियर स्टूडेंट, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि हम बोर का पानी और कारपोरेशन का पानी का अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे समझ में आता है कि कारपोरेशन का पानी हम देखते हैं कि बहुत ही एज़ कम्पेयर टू बोर वाटर वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है, राइट. तो इजीली उसमें फोम तैयार होता है. और बहुत बार हम जिसको पता भी नहीं बोलते यार ये गंदा पानी है, ख़राब पानी है. गंदा या ख़राब पानी बोले तो हार्ड वाटर उसको बोलना होता है, वो हार्ड वाटर है. के लेकिन क्यों, ऑन विच बेसिस, यार फोम तैयार नहीं हो रहा अच्छे से, यानी ये ख़राब पानी है, इसलिए बोर का पानी अच्छा नहीं है, ऐसे बोला जाता है, राइट. तो ये सिंपल पैरामीटर है. इसके अलावा और ये डेफिनेशन याद रखिए, हार्ड वाटर सॉफ्ट, हमें कोई भी हम जो पॉइंट सुनेंगे वर्ड तो उस सेंटेंस तो उसमें यू हैव टू कैच द इम्पॉर्टेंट वर्ड कि ये एमसीक्यू के लिए कैसे पूछा जा सकता है. तो ईच एंड एवरी लाइन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड विल कैच द इम्पॉर्टेंट वर्ड. ओके डियर स्टूडेंट, कीप इन माइंड दिस. ओके, नेक्स्ट, टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. अभी ये यहाँ से एक्चुअली कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि ये क्या है हार्डनेस. कि वाटर इज हैविंग हार्डनेस. why water is having hardness? Dear student, water is having hardness due to presence of various salts. Okay, what kind of salts they are present, and depending on this there are two types of hardness of water. One is temporary hardness and the second is permanent hardness. आप सोच सकते हैं temporary hardness means what? क्या क्यों temporary बोला जाएगा? क्योंकि hardness जो है वो temporary होता है. Means what? How can we define this? Because it is due to here the hardness, definition of temporary hardness क्या बोलेंगे हम? Hardness can be easily removed by simple process like boiling. I am repeating this. What is temporary hardness? Hardness of water can be easily removed by simple process like boiling is known as temporary hardness. हम boil करके, हम घर में जब बहुत बार देखते हैं कि पॉट में पानी लिया और boil कर रहे तो एक ऊपर एक प्रेसिपिटेट तैयार होता है, बराबर है, ऐसे छोटा वाइट करडी प्रेसिपिटेट, और उसको अगर हम निकाल दिया तो पानी सॉफ्ट हो जाता है ना. कि यानी ये जो ऊपर तैयार होता है ना, ये क्या होता है, वाई दिस इज सो, और ये कौन से ऐसा सॉल्ट्स है कि जो हम इजीली रिमूव कर सकते बॉईल करने के बाद. व्हाट आर दिस सॉल्ट्स? सो दिस सॉल्ट्स आर कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम. कौन से सॉल्ट्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्पररी हार्डनेस? कार्बोनेट्स and bicarbonates of calcium and magnesium. Repeat कर रहा हूँ मैं. Temporary hardness, which are the salt responsible for the temporary hardness? MCQ का क्वेश्चन हो गया, सिंपल है. फिर भी carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium, right? क्यों? तो ये बॉईल करने के बाद easily remove हो जाते कि इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? Temporary hardness is also known as carbonate hardness. MCQ का क्वेश्चन. Temporary hardness is also known as dash 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 carbonate hardness. Carbonate hardness is also known as temporary hardness. एक ही जगह पे दो, लेकिन हम ये सोचते नहीं है ना. Okay, so here this is the definition and यही पे 2-3 MCQs हमने देखे है ना. तो इस तरह से हर जगह पे सोचिए डियर स्टूडेंट. नेक्स्ट सी, जैसे मैंने बताया आपको कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये रिएक्शन वाटर में होता है तो क्या तैयार होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2. और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से क्या तैयार होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2. यानी ये जब बॉईल करते हैं वाटर में होते हैं सॉल्ट्स, बॉईल होने के बाद ये इस तरह से जो वाइट कर्डी प्रेसिपिटेट तैयार होता है छोटा छोटा पानी के सरफेस के ऊपर, तो ये तैयार होता है और ये हम निकाल सकते हैं, राइट. सो हियर दिस इज अ टेम्पररी हार्डनेस. नेक्स्ट, व्हाट इज परमानेंट हार्डनेस?
सिंपल है। क्या डेफिनेशन है टेम्पररी हार्डनेस का? टेम्पररी हार्डनेस का डेफिनेशन क्या है? हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव बाय सिंपल प्रोसेस लाइक बॉइलिंग। परमानेंट हार्डनेस का क्या होगा? Hardness cannot be easily removed by simple process like boiling. That's all. Permanently remains in the water. Okay, and that's why this is known as a permanent hardness. Okay, permanently means boiling. On boiling that cannot be removed. Okay, next it is, ये क्यों होता है? Why this is so? एक ही वाटर ऐसे क्यों होता है? दो अलग अलग हार्डनेस है। तो कुछ ऐसे सॉल्ट्स है कि बॉइल होने के बाद भी हम निकाल नहीं सकते। कौन से सॉल्ट्स है? लाइक it is due to sulfates, chlorides, nitrates of calcium and magnesium and other heavy metals. इतने ही नहीं, other than this, other heavy metals, and it is removed by chemical treatment, not by simple methods like boiling. हम बॉइल कर से नहीं निकाल सकते, लेकिन केमिकल ऐड करके निकाल सकते हैं। ओके, एंड इसीलिए इसे बोला जाता है परमानेंट हार्डनेस। और इसका अनदर नाम क्या है? विच इज अनदर नेम फॉर द परमानेंट हार्डनेस? परमानेंट हार्डनेस इज आल्सो नोन एज नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्या बोलते हैं इसे? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। क्यों? तो अदर दैन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स of salts responsible for the permanent hardness, other than carbonates and bicarbonate, therefore this is non carbonate hardness. तो और भी definition और भी MCQs हो गए। permanent hardness is also known as non carbonate hardness, or non carbonate hardness is also known as permanent hardness, right? Okay, next, total hardness is equal to temporary hardness plus permanent hardness. Total hardness is equal to temporary hardness plus permanent hardness. Dear student, keep in mind this, because we will use this while solving numerical based on the hardness. Okay, next.